भाई हम 7 सीटर गाड़ी पे 8 बंदे बैठे हुए थे, तो कभी किसी को किसी की झोली में बैठना पड़ता था, कभी कोई आगे वाली सीटों में बैठता था, कभी कोई पीछे वाली सीटों में। भाई ऐसे ही भाई हम मजे करते हुए एंजॉय करते हुए आगे आए हैं। खैर सफर करते करते फजर की नमाज का टाइम भी हो जाता है। मैं ड्राइवर साहब से गाड़ी रुकवाता हूँ और उन्हें कहता हूँ कि भाई अगले 10 दिन के सफर में आपने एक नमाज भी नहीं चुकवानी। जहाँ मैं कहूँ नमाज का टाइम है, गाड़ी रोक दो, तो आपने गाड़ी रोक देनी है। अभी मैं तो अपनी कसर की नमाज पढ़ के खड़ा था, लेकिन आगे 4-5 बाबे और काफ़ी सारे मर्द खड़े थे। उन्होंने मेरी दाढ़ी देख के मुझे कहा मौलवी साहब आगे नमाज पढ़ें। मैं कसर की नमाज पढ़ने के बाद भी मैंने जाके जमात करवा दी वहाँ। आप बताओ ये ठीक है कि नहीं? तेजी खैर। और एक और मज़े की बात सुनो, वो मुझे छोड़ के निकल गए हैं। यहाँ गाड़ी खड़ी थी, वो खड़ी ही नहीं है। यहाँ खड़ी थी गाड़ी, मुझे छोड़ के निकल गए हैं। ये मुझे कैसे भूल सकते हैं यार ये। खैर यहाँ पर मैं नमाज पढ़ने गया हूँ, पीछे से ये जनाब साहब भाई मुझे छोड़ के गाड़ी लेके निकल गए हैं। मैं जल्दी से भाई मोबाइल निकालता हूँ, इनको कॉल करता हूँ, इनको 3-4 सुनाता हूँ, फिर भाई ये सामने से गाड़ी आ रही होती है और फिर ये मुझे लेने आते हैं। ये चेक करो। मेरी तो भाई यकीन मानो इन लोगों ने यहाँ पर सांसें ही शॉर्ट कर दी थी कि भाई ये लोग मुझे छोड़ के चले गए। और यहाँ पर भाई हम जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और हम रवाना हो जाते हैं सीधा भाई अपने बालाकोट की तरफ। पीछे आप हंसला को खड़े हुए देख रहे हो। भाई हम ऐसे बैठे हुए थे अंदर, और भाई रास्ते में हम कुछ जगहों पे स्टे भी करते थे, अपनी तशरीफों को भाई थोड़ी हवा भी लगवाते थे और हम फिर सफर की तरफ रवाना हो जाते थे। और यहाँ पर फिर भाई 12-13 घंटे के सफर के दौरान हम कुछ सोए भी थे, और 12-13 घंटे के बाद हम पहुंच जाते हैं सीधा बालाकोट। और बाहर निकलने के बाद हमें लग जाती है भाई मतलब वॉशरूम जाना होता है, हमने समझा कर। सामने मुझे एक प्यारा सा होटल नजर आता है, मैं भाई उसका एक कोई रूम ढूंढता हूँ और भाई बंदे से बगैर पूछे मैं सीधा उसके वॉशरूम में घुस जाता हूँ, क्योंकि भाई नीचे से मामला बहुत ही टाइट हो चुका होता है। खैर वॉशरूम से फ्री होने के बाद जैसे ही मैं सामने देखता हूँ तो मावा रेस्टोरेंट पे मेरे दोस्त बैठ के भाई नाश्ते का इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद इनके पास नाश्ता भी आ जाता है, और यहाँ पर भाई हमें छोलों का एक बाउल पड़ता है तकरीबन भाई 800 रुपए का। और जैसे इसको चखता हूँ तो जायका बस इसका ओके ओके होता है। लेकिन आप लोग यहाँ पर मुझे अंदाजा लगा के बताओ कि हम 8 बंदों के नाश्ते का बिल कितना बना होगा। और अब हमने यहाँ से जाना सीधा नारायण की तरफ। नारायण में कोई हमने होटल ढूंढना है।